आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रेक स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर दौरा किया। बानी PTI अडियाला जेल से खत पर खत लिखकर तरले मिन्नतें कर रहे हैं। मौशी हालात संभल रहे हैं। PTI को इसका दुख है। PTI वाले दूसरे ममालिक में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI फैज हमीद को आर्मी चीफ फौज को PTI का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। इक़्तिदार से महरूमी पर PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कराची में मेडिकल बोर्ड की सरबराही में मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट, पुलिस और AVCC का अमला भी मौजूद। मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई के दौरान जिस्म के नमूने लिए जाएंगे। ईदी हुकाम ने 16 जनवरी को अमानतन लाश की तदफीन की थी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। 5 साल में मुल्की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, टैरिफ के नरखों को कम और निज़ाम को आम फहमो सहल बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मौशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। कसूर में खारा मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाँ भाग, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ भाग और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। जाँ भाग होने वालों में एक ख्वाजा शराब भी शामिल। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जाँ भाग 2 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुकाम। मुल्तान में बस्ती गुलाबी में पत्थरों से भरा ट्रक घर पर उलट गया। मलबे तले आकर घर में सोए हुए 3 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में बाप, बेटा और बेटी शामिल। गुजरावाला में अमीनाबाद के करीब दीवान रोड पर स्टील मिल में खौफनाक हादसा। भट्टी में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। 4 मजदूर जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। बॉयलर अदम तवाज़ुन के बायस मजदूरों पर गिरा। रेस्क्यू हुकाम। कराची में साइट एरिया लेबर स्क्वायर के करीब फैक्ट्री में आतिज़दगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कीवी से शिकस्त के बाद कौमी टीम का नया इम्तिहान। भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। भारत को ना हराया तो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाने के इम्कान तकरीबन खत्म हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट के बायस जुर्माना। कौमी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकर्ररा वक्त से 1 ओवर कम कराने पर जुर्माना किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। 24 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। शुभमन गिल की शानदार नाकाबिले शिकस्त 101 रन की इनिंग्स। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने 229 रन का हदफ 47वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया।
केएल राहुल 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा 41 और विराट कोहली 22 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 15 और अक्षर पटेल ने 8 रन बनाए। बांग्लादेश ने 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाए। तौहीद हरदोई की सेंचुरी। जाकिर अली 68 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिक उर रहीम, सोमिया सरकार और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 0 पर आउट हुए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी की 5, हर्षीत रौना की 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट्स हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा की नाकिस फील्डिंग, अक्षर पटेल की हैट्रिक मिस हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस से कबल क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में शिरकत। इंग्लिश टीम ने स्कूल के बच्चों के साथ कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट खेली। बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियाई टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख हो गया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम 8 टीमों के कप्तानों की नई वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। मॉल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। पंजाब 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। सयाहती फरोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। मोटरसाइकिल पर एक ने हेलमेट पहना होता है, बाकी 5 बच्चे वैसे ही बैठे होते हैं। इसका मतलब है कि बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। खुद हेलमेट पहन लेते हैं, बाकी वैसे ही बैठे होते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के इस मुक्त तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं। लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। सीटीओ का अदालत में बयान। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गवर्नेंस को बेहतर बनाने और नए सूबों की ज़रूरत पर मुबाहिसे का इनेकाद। सियासतदान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, तालीमी माहिरीन, वकला और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। मुकर्रीन का मुल्क में मौजूदा इंतजामी और गवर्नेंस के मसाइल हल करने पर जोर। माहिरीन का पाकिस्तान में इंतजामी इस्लाहात पर जोर। शुरका ने नए सूबों का क़याम कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, नए सूबे पाकिस्तान की कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पंजाब 196 ममालिक से बड़ा वसाइल की मुसावी तकसीम के लिए नई हदबंदी नागुज़ीर। वसाइल की गैर मुसावी तकसीम और इंतजामी मसाइल से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। नए सूबे बनाने के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी होगी। तज्ज़ियाकारों की राय, नए सूबों से गवर्नेंस के बहरान का खात्मा और अवामी महबूब में बेहतरी मुतवक्के। माहिरीन ने कहा, मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इंतजामी डिवीजन्स को सूबों में बदलने से गवर्नेंस की कारकर्दगी बेहतर होगी। हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट में मौजूद था जो मियां अमर महमूद साहब हैं, उन्होंने जिस पे काफ़ी मेहनत की है। उसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी कि प्रोविंसेस हमें जो है नए अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, क्यों बनाने हैं। उसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसेल्स में 9वीं इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का इनेकाद। फ़रीक़ैन ने 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए इसके खिलाफ लड़ने का आज़म किया। फ़रीक़ैन ने शिद्दत पसंदी की भी सख्त मुखालफत की और इसे अमन में रुकावट करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायलॉग के दौरान खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मशरिक़ वसता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। अमेरिका आने वालों को रोकेंगे नहीं बल्कि कानूनी तरीके से आने का मशवरा देंगे। जो बाइडन ने 4 साल में वो काम नहीं किए जो हमने 4 माह में किए। डॉज जिस अंदाज से काम कर रही है वो नाकाबिले बयान हद तक कामयाब है। एलन मस्क और डॉज ने $1 बिलियन की मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों को ढूंढा। माजी में अमरीकी से अवाम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काश
काश पटेल सेनेट से FBI सरबरा मुंतखब। काश पटेल को 49 के मुकाबले 51 वोट से मुंतखब किया गया। काश पटेल को 10 साल की मुद्दत के लिए FBI का सरबरा चुना गया। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन की रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन खित्ते के बहरान के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका और रूस के दरमियान हालिया इत्तेफ़ाक़ राय की भी हिमायत करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव की चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन तनाज़ा समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का रूस चीन ताल्लुकात और मुश्तरका तरक्की पर जोर। अरब रियासतों के रहनुमाओं का गजा की तामीर के मंसूबे पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मिस्र और उर्दन के सरबराहान को मुलाकात की दावत। सऊदी वली अहद आज मिस्र और उर्दन के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े में जारी मामलात पर ज़ेरे बहस होंगे। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास हफ्ते के रोज़ मजीद 6 इसराइली कैदियों को भी रिहा करेगा। बदले में इसराइल ने 800 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। हमास से यरगमालियों की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, नेतन्याहू की धमकी। कहा हमास की खात्मे की जंग जारी रखेंगे, यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो।